नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक बेहद अहम विषय को डिकोड करने वाले हैं। गर्भावस्था से जुड़ी एक खास स्थिति जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही और सटीक जानकारी होना हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरी जानकारी डॉक्टर किरण अग्रवाल से ली गई है। वो आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल अंबिकापुर में एमडी यानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। जाहिर है स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में एक एक्सपर्ट की राय ही सबसे भरोसेमंद होती है, तो ये पूरा विश्लेषण उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर ही आधारित है। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये प्लेसेंटा प्रीविया है क्या? देखिए, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा भी कहते हैं, कभी-कभी अपनी नॉर्मल जगह से खिसक कर गर्भाशय के निचले हिस्से में आ जाता है। और ऐसा होने पर यह सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुंह को आंशिक या पूरी तरह से ढक लेता है। अब ये सुनकर थोड़ी चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यकीन मानिए सही जानकारी हो तो इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आज की इस चर्चा का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इसके लक्षण और जोखिम क्या है, इसके 4 प्रकार कौन से हैं, इसकी जांच और इलाज कैसे होता है, और सबसे जरूरी बचाव और सावधानियां। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया के बेसिक्स को समझना। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लेसेंटा की इस पोजीशन पर इतनी बारीकी से नजर रखना इतना क्रूशियल क्यों है। दरअसल अगर प्लेसेंटा सर्विक्स के ठीक ऊपर हो और इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो डिलीवरी के वक्त भारी ब्लीडिंग जैसी बहुत गंभीर जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं। बस इसीलिए एक सेफ डिलीवरी के लिए इस स्थिति को समझना और लगातार मेडिकल निगरानी में रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, लक्षण और जोखिम कारक, यानी वो चेतावनी के संकेत जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। इन लक्षणों में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है दर्द रहित ब्लीडिंग। गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में अचानक खून आना इसका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन कैच ये है कि इस ब्लीडिंग में अक्सर कोई दर्द नहीं होता। बार बार या अचानक बिना दर्द के खून आना यकीनन डरावना लग सकता है, लेकिन तुरंत डॉक्टर के पास जाने से इस सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि आखिर प्लेसेंटा प्रीविया होने का सबसे ज्यादा रिस्क किसे होता है। चलिए रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। अगर पहले सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो या गर्भाशय की कोई और सर्जरी हुई हो तो इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर गर्भ में जुड़वां या उससे ज्यादा बच्चे हैं या फिर मां की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो भी इसकी संभावना अधिक होती है। देखिए, ये सब जानने का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय रहते अलर्ट रहना है। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। इसके 4 प्रकार जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर केस एक जैसा नहीं होता। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है टाइप 1, जिसे लो लाइंग कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा नीचे तो होता है लेकिन सर्विक्स को ढकता नहीं है। फिर आता है टाइप 2 यानी मार्जिनल, जो सर्विक्स के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है। टाइप 3 पार्शियल है, जो सर्विक्स को आंशिक रूप से यानी आधा अधूरा ढकता है। और सबसे आखिर में है टाइप 4 कंप्लीट, जो सर्विक्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और मेडिकल टर्म्स में यह सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। अब बारी है हमारे चौथे भाग की, जांच और उपचार। चलिए देखते हैं इसके कारगर मेडिकल समाधान क्या हैं। इस पूरे मामले में एक बहुत ही राहत देने वाली बात यह है कि इसे डायग्नोज करना यानी इसका पता लगाना बेहद आसान है। इसके लिए किसी भारी भरकम टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड और जो रूटीन एंटीनेटल केयर चेकअप्स होते हैं ना, बस उन्हीं के जरिए डॉक्टर आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अपने रेगुलर चेकअप्स कभी मिस नहीं करने चाहिए। अब सही डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट तय होता है। अगर मामला हल्का है यानी माइल्ड केस है तो डॉक्टर आमतौर पर बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, भारी काम करने से मना करते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्थिति सीवियर है यानी गंभीर है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे मामलों में अक्सर सी सेक्शन डिलीवरी की ही जरूरत पड़ती है। सही टाइप का पता होना ही सही इलाज की चाबी है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर आ गए हैं, बचाव और सावधानियां, यानी सुरक्षित कैसे रहा जाए।
सुरक्षित रहने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड कदम उठाए जा सकते हैं जो वाकई लाइफ सेविंग होते हैं। रूल नंबर 1, अगर अचानक ब्लीडिंग हो जाए तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तुरंत हॉस्पिटल भागें। दूसरा, किसी भी तरह का भारी सामान उठाने से बिल्कुल बचना है। तीसरा, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक संभोग से पूरी तरह परहेज करना है। और सबसे जरूरी बात, अपने डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहना है। ये बहुत छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए ये सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। यहाँ डॉक्टर किरण अग्रवाल की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आती है, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अगर माँ की सेहत पर सही समय पर ध्यान दिया जाए और सही मेडिकल केयर मिले तो प्लेसेंटा प्रीविया जैसी चुनौती के बावजूद जच्चा और बच्चा दोनों एकदम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अवेयरनेस यानी जागरूकता जान बचाती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या असल में गर्भावस्था के दौरान इन खामोश और दर्द रहित लक्षणों पर वो ध्यान दिया जा रहा है जिसकी ये मांग करते हैं? जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।